नमस्कार मित्रों, आरवी आईएसपीसीएस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, समान हिंदी का यह वीडियो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, पीसीएस परीक्षा, अन्य परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। एपीएस परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो स्थावर, बी ऑप्शन सही है। एक जगह से दूसरी जगह ना ले जा सके उसके लिए शब्द स्थावर होगा। अच्छा, जहां खाना सदैव फिर भी मिलता है उसके लिए शब्द है सदावर्त। याद रखिएगा, भंडारा खाते हैं, याद करिए, सदावर्त उसके लिए शब्द है। देखिए, बहुत बार पूछा गया है परीक्षा में। देखिए ये प्रश्न है, जिसका शत्रु जन्मा ना हो अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु, जिसका शत्रु ना जन्मा हो, अजात शत्रु। आइए अगला प्रश्न, जिसे परिचित न किया जा सके के लिए उपयुक्त शब्द है पराजित ना किया जा सके अपराजय। ठीक है, जिसे पराजित ना किया जा सके अपराजय, ए ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो। देखिए, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कई बार पूछा गया, अजात शत्रु, याद रखिएगा इसको। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अपरिणीत शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? तो जिसका विवाह न हुआ हो अपरिणीत शब्द है, बी ऑप्शन सही है। जिसका विवाह ना हुआ हो, बी ऑप्शन आपका सही है। आइए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के एक शब्द दुर्निर्वार प्रयुक्त होता है? देखिए, दुर्निर्वार किसके लिए प्रयुक्त होगा? तो जिसे दूर करना कठिन हो उसके लिए दुर्निवार। ठीक है, जिसे दूर करना कठिन हो। और जिससे जीत पाना कठिन हो, वाक्यांश के लिए शब्द है दुर्जेय। जिसे जीत पाना कठिन है उसके लिए क्या है? दुर्जेय। आइए, युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए शब्द है युयुत्सु। युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए युयुत्सु। ठीक है, जो युद्ध करता हो योद्धा, जो युद्ध में लिप्त हो युद्धरत। ठीक है, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द क्या है? तो विस्थापित, एक जगह से अलग करने के लिए विस्थापित, ए शब्द सही है आपका। ठीक है, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा को बोलते हैं दुरभिसंधि। दुरभिसंधि बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा को कहते हैं। सवाल जवाब, बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए क्या शब्द है? तो सवाल जवाब, देखिए, प्रत्युत्तर कहा जाता है, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न आपको हम दूसरे टॉपिक से लेकर आएंगे जो कि वाक्य शुद्धि का है। ये भी पूछे जाते हैं। इसमें अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमें याद करना है। तो दधीची भी अशुद्ध है और घनिष्ठ अशुद्ध वर्तनी है। दधीची और घनिष्ठ दोनों अशुद्ध है। देखिए, इसकी वास्तविक दधीची ऐसे लिखा जाता है। देखिए, धा में अंतर है। देखिए, ये देखिए, इसके धा में और इधर ये घा है, ये धा है। और घनिष्ठ, देखिए, ये ट लिखा है, ये ठा है। तो ये दो ऑप्शन दोनों गलत हैं। याज्ञवल्क्य सही है, निवृत्ति सही है। तो आपके दो ऑप्शन इसमें सही हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द इसमें से छांटना है। तो प्रामाणिक, ये देखिए शुद्ध है। पूजनीय, पूज्यनीय नहीं होता, पूरा जा होता है या नहीं होता है। तात्कालिक होता है, पैतृक होता है। देखिए, पूजनीय, देखिए इसका पूजनीय, तात्कालिक का तात्कालिक आ की मात्रा होती है, आ की मात्रा उधर नहीं लगी थी। और पैतृक ऐसे ना लिखकर ऐसे लिखा जाता है। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? देखिए, अशुद्ध किसकी है उसको हम लोग जानना है। हस्तक्षेप सही है, सदृश सही है, ग्रहणी सही है, याज्ञवल्क्य गलत है। ये गलत है। याज्ञवल्क्य आपको ऐसे लिखा जाएगा, याज्ञवल्क्य। देखिए, ये ध्यान से देखिए, तब आपको याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी एक वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? शुद्ध देखना है तो कवयित्री। देखिए, कवित्री सही है, नुपुर गलत है, स्मरण गलत है, परिस्थिति गलत है। ठीक है, नुपुर ऐसे ना लिखकर, देखिए ऐसे लिखा जाएगा नुपुर, और स्मरण ऐसे लिखा जाएगा। परिस्थिति, देखिए ऐसे लिखी जाएगी परिस्थिति, ये गलत लिखा है। परिस्थिति छोटी की मात्रा होगा, इसमें बड़ी की मात्रा है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमें छांटना है। तो शुद्ध वर्तनी, देखिए अनुकूल, ये सही है। अनधिकार होगा, आ की मात्रा ये गलत लगा है।
रचयिता गलत, ये गलत लिखा है, चिन्ह भी गलत लिखा है। देखिए रचयिता है, देखिए, और चिन्ह ऐसे लिखा जाता है, अनधिकार ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से हमें छांटना है जो शुद्ध है। तो अधीन, अधीन शुद्ध है, न कि आधीन। ठीक है, अधीन, बी ऑप्शन सही, अधीन शुद्ध वर्तनी। एक ही वर्तनी शुद्ध है इसमें से, वो हमको छांटना है। आधिकारिक होता है, देखिए बी ऑप्शन सही है, आधिकारिक। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हमें इसमें से छांटना है। देखिए परीक्षा, परीक्षा ये शुद्ध है और सब गलत है। देखिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, इसको देखना है। तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। जो शुद्ध वर्ती है, नर्तनी सही है। ये देखिए अनधिकार आपका ये सही है, शुद्ध है। अनधिकार ये शुद्ध है। ठीक है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखना है इसमें से हमें। देखिए पांचवा, ये अशुद्ध वर्तनी है, पांचवा अशुद्ध वर्तनी, जबकि इसका पांचवा ऐसे लिखा जाएगा। देखिए चंद्रबिंदी होता है, पा में भी चंद्रबिंदी, वा में भी चंद्रबिंदी, पांचवा। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी हमको याद करना है। अनुग्रहित, देखिए सी ऑप्शन सही है। देखिए ऐसे लिखा जाता है, याद कर लीजिए, देख लीजिए, बार बार देख लीजिए, अनुग्रहित ऐसे लिखा जाता है। आइए थोड़ा सा और हम देख लेते हैं समीक्षाधिकारी के और टॉपिक पर। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। तत्सम तद्भव के ये युग्म दिए गए हैं, जोड़े दिए गए हैं, कौन सा गलत है वो हमें छांटना है। देखिए खीर का क्षीर, ये देखिए सही है, ये जोड़ा सही है। दुग्ध का दूध, ये भी सही है। घृत का घी, ये भी सही है। दही का दधी होगा, ये गलत है। कहाँ गया, दही का दधी होगा, तो ये गलत लिखा हुआ है, यही आपका आंसर होगा, ये सही। ठीक है, अब आइए और देखते हैं। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्द युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। इसमें भी हमको गलत तत्सम तद्भव के जोड़े को छांटना है। तो वचन का वैन, ये सही है आपका, और पुराण का पुराना बिल्कुल सही है। गंभीर का गहरा, ये भी सही है। कपड़ा का करपाट होता है, कपाट नहीं होता है, करपाट, करपट होता, सॉरी करपट होता है। कपड़ा का करपट होता है, ये ऑप्शन, यही जो बी ऑप्शन आपका गलत है, जो कि हमारा आंसर है। आगे देखिए, तत्सम तद्भव के युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। फिर इसमें हमें त्रुटिपूर्ण छांटना है। तो घृत घी, ये बिल्कुल सही है तत्सम तद्भव का जोड़ा। और त्वरित तुरंत, ये भी सही है तत्सम तद्भव। तिक्त का तीता, यही ये भी सही है। देखिए ऊंट का उष्ट्र होगा, देखिए ऊ आधा सा षटकोण वाला सा और ट्रा, देखिए उष्ट्र होगा। ऊंट का उष्ट्र, यही गलत है। तो देख लीजिए ऊंट का उष्ट्र। निम्नलिखित में कौन सा तत्सम नहीं है, मतलब निम्नलिखित में इसमें कौन सा तत्सम नहीं है। 3 तत्सम है, 1 तद्भव, हमें वो छांटना है। तो अग्नि तत्सम है, घोटक घोड़ा का घोटक तत्सम है, घट घड़ा का घट तत्सम है, मोती ये तद्भव शब्द है, मोक्तिक होना चाहिए यहाँ पर मोती। ठीक है, मोती तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द मोक्तिक है। देखिए मोक्तिक है। ठीक है, अग्नि का आग, घोड़ा का घोटक, है ना, घट का घड़ा। ठीक है, पलंग शब्द का तत्सम रूप बताना है, पर्यंक होगा। पलंग का इंपॉर्टेंट है, पलंग का पर्यंक, सी ऑप्शन में। आइए देखिए पर्यंक, ये देखिए ऊपर बिंदी भी लगी हुई है पर्यंक में, ध्यान से देखिए। पलंग का देखिए फिर से पूछा गया है, पर्यंक होगा, डी ऑप्शन सही है आपका। आइए निम्नलिखित तत्सम तत्समों की जो जोड़े बने हुए हैं उसमें कौन सा त्रुटिपूर्ण है। तो त्रुटिपूर्ण हमको देखना है। गोबर का गोमय बिल्कुल सही है जोड़ी। खीर का क्षीर, ये भी जोड़ी सही है। सपत्नी का सौत बिल्कुल सही। सपत्नी मतलब एक पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी, सौत, ये भी सही है। वही सी ऑप्शन गलत है। पर्यंक पटरी, पर्यंक होगा पलंग का होगा, यही आपका आंसर है। पर्यंक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव पलंग होता है। निम्नलिखित में से एक शब्द तद्भव है। तद्भव कौन सा है, देखिए दिन आपका तत्सम है, और स्कंद तत्सम है, अंधकार तत्सम है, कपास आपका ये तद्भव है, और इसका तत्सम क्या होगा, करपास। ठीक है, इसका करपास होगा, कपास का तत्सम शब्द करपास होगा। ठीक है, वहीं तत्सम शब्द अंधकार का तत्सम शब्द अंधकार का तद्भव अंधेरा होता है, और जबकि तत्सम शब्द स्कंद का तद्भव होता है कंधा। कंधे का
तत्सम शब्द क्या होगा? कंधा, हमारा कंधा, उसका स्कंद बोलते हैं। स्कंद पुराण है ना, नाम सुना होगा। अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या है? अछोट होगा। अछोट, देखिए इंपॉर्टेंट है ना, थोड़ा अलग है, हटके है। तो अखरोट का तत्सम शब्द क्या होगा? अछोट। अकार्य शब्द का तद्भव रूप क्या है? बी, अकाज। अकार्य का तद्भव रूप है अकाज। आइए तत्सम तद्भव पर थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है। टकसाल का तत्सम रूप क्या है? टंकसाला। ए ऑप्शन आपका सही है, टंकसाला ए ऑप्शन। टकसाल शब्द का टकसाल तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप टंकसाला है। इसमें से तत्सम हमको छांटना है, कौन सा तत्सम है? तो भैंस आपका तद्भव है, बारहा आपका तद्भव है, सच आपका तद्भव है, पाद, पाद आपका तत्सम शब्द है। पाद तत्सम, इसका तद्भव रूप क्या है? पाद का पैर है ना, पैर है। वही भैंस तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप महिषी है। भैंस का तत्सम रूप महिषी है। तथा बारह तत्सम शब्द तद्भव रूप है, इसका तत्सम द्वादश है। सच तद्भव शब्द है, इसका तत्सम सत्य है। गोबर का तत्सम शब्द गोमय है, याद रखिएगा, गोमय, याद रखने वाली चीज है ये। मां का तत्सम शब्द क्या है? मातृ। मातृ, मां का तत्सम शब्द देखिए माता भी होता है और मातृ भी होता है, दोनों याद रखिएगा, ठीक है। हरदेव बहारी जी की कथन के अनुसार है। खाट का तत्सम रूप क्या है? खटुआ, याद रखिएगा, आधा टा लगेगा, खटुआ। खाट का तत्सम शब्द खटुआ है, ठीक है, टा में हलंत है। पनही शब्द का तत्सम रूप क्या है? उपानह। यूपी एनटी परीक्षा 2006 में पूछा गया है। पनही शब्द का तत्सम रूप उपानह है। पण शब्द देखिए तत्सम है, इसका तद्भव रूप पान है। पान का तत्सम पण। तांबुल पान का पर्यायवाची है। पणही इसका, ठीक है। अगला देखिए, पण का तद्भव रूप क्या है? पन्ना। सी ऑप्शन सही है। पोखर का तत्सम रूप क्या है? पुष्कर। पोखर का तत्सम रूप क्या है? पुष्कर, ठीक है, पुष्कर झील, पोखर, ठीक है। दाहिना का तत्सम रूप क्या है? दक्षिण। सुई का तत्सम रूप क्या है? सूची, ठीक है। सुई का तत्सम रूप क्या है? सूची। सुई का क्या है भैया? सूची है। तो आइए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे आ जाते हैं, जो कि हमारा दूसरे टॉपिक से है। हमारा दूसरा टॉपिक है विशेषण विशेष से। आइए, निम्न शब्दों में से विशेष से हमें छांटना है। तो श्वेत, गरीब, जीर्ण और किताब में से विशेष क्या है? तो किताब विशेष है। व्याख्या देखिए, किताब विशेष है, इसका विशेषण किताबी होता है, ठीक है। श्वेत, जीर्ण, गरीब विशेषण शब्द है, गरीब का विशेष गरीबी होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है? इनमें से हमें विशेषण छांटना है। तो घरेलू विशेषण है, घरेलू विशेषण शब्द है, इसका विशेष घर होता है, ठीक है। उपार्जन, उपनिवेश और चक्षु विशेष शब्द हैं। इनका विशेषण देखिए, उपार्जन का विशेषण क्या होगा? उपार्जित। उपनिवेश का विशेषण होगा औपनिवेशिक। चक्षु का विशेषण होगा चक्षुष, ठीक है। अगला प्रश्न, सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है? सौर किस मूल शब्द से बना हुआ है? तो सूर्य से बना हुआ है सौर। सौर मूल शब्द है जिसका विशेषण सौर है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है? तो आग्नेय विशेषण है। देखिए, आग मूल शब्द है, इसका विशेषण आग्नेय है। मूल शब्द क्या है? आग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित में कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? तो सुंदर संज्ञा से नहीं बना है। व्याख्या पढ़ते हैं। सुंदर विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। श्रीमान विशेषण श्री संज्ञा से बना है। मान प्रत्यय से। दानी विशेषण दान संज्ञा तथा ई प्रत्यय तथा चमकीला विशेषण चमक संज्ञा तथा ईला प्रत्यय से बना हुआ है, ठीक है। वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? तो अनिश्चित परिमाणवाचक है। कितना खाता है? बहुत खाता है ना, कितना खा रहा है? बहुत खा रहा है। अब इसकी तुलना नहीं की जा सकती है,
गिनती नहीं की जा सकती, इसीलिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है बहुत। वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, वह बहुत खाता, इस वाक्य में बहुत शब्द क्या, इसमें क्या है, तो परिमाण बोधक विशेषण है, परिमाण बोधक। ठीक है, निम्नलिखित में से वह वाक्य हमें चुनना जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। बालक की विशेषता क्या है, नटखट बालक है, गुण बता रहा है बालक की विशेषता, गुणवाचक विशेषण, तो यही ऑप्शन सही है आपका। आइए थोड़ा सा और हम लोग पढ़ लेते हैं। विशेषण विशेष पूछे जाते हैं 10 प्रश्न, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी होता है। सतीश चंचल बालक है, वाक्य में चंचल शब्द क्या है, चंचल शब्द है गुणवाचक विशेष। सतीश की विशेषता बता रहे हैं या फिर बालक की विशेषता बता रहे हैं, क्या है, चंचल है। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण है। मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से लिया गया है, तो मनस से लिया गया है। मूल शब्द क्या है, मनस, मनस का विशेषण मानसिक। आइए, चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है, चरित्रता। ठीक है, एक विशेषण शब्द नहीं है, इसमें से हमें छांटना है, तो लजीला, लाडला, लापता आपके विशेषण है, लांछन विशेषण नहीं है। लांछन पुल्लिंग शब्द है, याद रखिएगा, पुल्लिंग शब्द है। आइए, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, वाक्य में विशेष क्या है, तो हृदय विशेष है, जबकि इसका विशेषण कठोर है। ठीक है, आइए, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण नहीं है, इसे हमें छांटना है। देखिए, गर्व विशेषण नहीं है। ठीक है, इसका विशेषण गर्वीला होता है, विशेषण गर्व का गर्वीला होता है, गर्व विशेषण नहीं है। ठीक है, इंद्रिय का विशेषण क्या है, ऐन्द्रिय, डी ऑप्शन सही है, ऐन्द्रिय इंद्रिय का विशेषण है। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, वह विद्यार्थी है, यह विशेषण नहीं है, इस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं है। वह लड़का विद्यार्थी है, लड़के की विशेषता विद्यार्थी है। वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, विद्यार्थी की विशेषता प्रबुद्ध है। वह परिश्रमी भी है, उसकी विशेषता परिश्रमी है। तो तीनों में विशेषण का प्रयोग हुआ है, लेकिन वह विद्यार्थी, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। आइए, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्तवत्सल भगवान दयार्द हो उठे, वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है, तो पुकार और भगवान ये विशेष्य हैं, तो पुकार और भगवान विशेष्य हैं, डी ऑप्शन आपका सही है। वाक्य विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है, तो पुष्पकार और भगवान विशेष के जोड़े हैं। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।